नमस्कार दोस्तों, मैं सोमप्रभ सिंह। आप सभी का स्वागत अपने चैनल द इनफोकस क्लासेस पे करता हूं। और आज हम केमिस्ट्री का क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन, चैप्टर 1 जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर का आज स्टडी करेंगे कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन होता क्या है। ठीक ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम केमिकल रिएक्शन के बारे में। क्या बात करते हैं? केमिकल रिएक्शन के बारे में कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसको जरा समझेंगे। क्या होता है कि गर्मियों के समय में समर टाइम में आपने देखा होगा कि जो मिल्क को हम बहुत देर तक रख देते हैं तो वो फट जाता है। ठीक ना। तो वो क्यों फटता है? तो उसका रीजन है कि हमारे नेचर में ना एक बैक्टीरिया मिलता है लैक्टोबैसिलस। नेचर में हमारे बैक्टीरिया मिलता है लैक्टोबैसिलस। ठीक ना। और ये मिल्क में लैक्टोज होता है, जिसके कारण वो मीठा होता है, वो लैक्टोज होता है। ठीक ना। तो ये बैक्टीरिया जो होता है लैक्टोबैसिलस, ये बैक्टीरिया मिल्क के लैक्टोज से रिएक्ट कर जाता है। ठीक ना। मिल्क के लैक्टोज से क्या कर जाएगा? रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके लैक्टिक एसिड बना लेता है। ठीक ना। और एसिड खट्टे होते हैं, सावर होते हैं, इस वजह से हमारा दूध क्या होता है? फट जाता है। तो जरा देखो, ये एग्जांपल इसलिए लिया हूं कि ये हम डेली लाइफ में देखते हैं कि मिल्क को हम गर्मी में रख देते हैं तो फट जाता है। तो उसका रीजन है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ने यहाँ रिएक्शन कर लिया। ध्यान से देखें, सुनेंगे, रिएक्शन कर लिया। ठीक ना। और रिएक्शन करके एक एसिड बना दिया, लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से दूध क्या करता है? फट जाता है। ठीक ना। तो अगर केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, क्या देखो, इधर मिल्क था और इसमें एक बैक्टीरिया ने रिएक्ट किया, तो देखो ये नया सब्सटेंस बन रहा है, लैक्टिक एसिड। ठीक ना। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि अरे देखो, मैं लिख के बता रहा हूं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। एक ऐसा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें नए सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो विथ न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक ना। तो कोई डिफाइन करे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो बोलेंगे अ रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ठीक ना। फिर से देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अ रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ठीक ना। एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक। लेकिन अब फॉर्मेशन होगा तो किसी न किसी चीज को लेकर के मिलाएंगे, ऐड करेंगे, तब ना फॉर्मेशन होगा। तो उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक ना। अ रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर देन वन सब्सटेंसेस। ठीक। फिर से सुनेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब ये डेफिनेशन पूरा हुआ कि अ रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर देन वन सब्सटेंस। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हमने ये दो चीज लिया हुआ है, अब इन दोनों को मिलाएंगे तो कोई एक नया सब्सटेंस बनेगा। ठीक ना। और वो जो नया सब्सटेंस होगा, उनकी प्रॉपर्टी इन दोनों लोगों से टोटली डिफरेंट होगी। ठीक ना। ये जो दो लोग हैं, जो दो लोग आपस में मिलकर ये नया सब्सटेंस बनाए हैं, उनकी प्रॉपर्टी इन दोनों लोग से टोटली डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक और समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब
ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो H2O बनाता है। ठीक, ये देखिए हाइड्रोजन एक गैस है तो हम इसका लिख दे रहे हैं कि ये गैस है, और ऑक्सीजन भी एक गैस है, और मिल करके ये क्या बना रहा है H2O, जबकि ये क्या है एक लिक्विड। भाई गैस है तो गैस तो हवा में उड़ती है, ये भी हवा में उड़ता है, ये भी ऑक्सीजन है, गैस है तो ये भी उड़ेगा, लेकिन ये तो वाटर है ना, ये लिक्विड है ना, तो देखो पूरी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई। ये दोनों लोग गैस हैं जबकि बन क्या रहा है हमारे पास लिक्विड। तो हम यही कह रहे थे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस, देखो न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। अब इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों लोगों से टोटली डिफरेंट होगी। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इन सब से टोटली ये डिफरेंट होगा। ठीक ना, तो केमिकल रिएक्शन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि अ रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म फ्रॉम वन और मोर, एक भी हो सकता है या एक से अधिक लोग मिल करके जो नया सब्सटेंस बनाए हैं, ठीक ना, उसकी प्रॉपर्टी जो दो लोग आपस में, दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलकर ये जो बना रहे हैं उससे टोटली डिफरेंट होगी। अच्छा, मैं इंक्लूड कर रहा हूं एक या एक से अधिक, तो कोई पूछ सकता है कि सर एक से कैसे प्रोडक्ट बनेगा, अगर एक ले लें और इससे हम प्रोडक्ट बनाएं तो कैसे होगा, इसकी चर्चा अभी आगे होगी। ठीक ना, तो फिलहाल ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक ना, कि केमिकल रिएक्शन बता दिए क्या होता है। अब आते हैं केमिकल इक्वेशन पे। चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया, और केमिकल रिएक्शन के लिए जनरली देखिए क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं केमिकल रिएक्शन को कि हाइड्रोजन, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वाटर बनाता है। ठीक ना, तो ये देखिए केमिकल रिएक्शन है कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ठीक ना, अब इसी हाइड्रोजन को हम सिंबल के फॉर्म में लिख दें तो हाइड्रोजन हमेशा H2 के रूप में नेचर में मिलता है। वैसे तो हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, लेकिन अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन हमेशा और हमेशा नेचर में H2 के रूप में मिलता है, कभी भी हाइड्रोजन H के फॉर्म में नहीं मिलेगा। ठीक ना, ये एग्जिस्ट ही H2 के फॉर्म में करता है। ठीक, और हाइड्रोजन गैस होता है तो ये गैस हो गया। ठीक, प्लस ऑक्सीजन भी हमेशा और हमेशा O2 के रूप में नेचर में मिलता है, और ये जब रिएक्ट करता है तो वाटर बनाता है। तो देखेंगे, ये देखो ये जो सिम लिखा हुआ कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ये तो हमारा केमिकल रिएक्शन है, ये हमारा केमिकल रिएक्शन है। लेकिन इसी रिएक्शन में जो ये लिखे हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, इनको हम सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। सिंबल, हाइड्रोजन का सिंबल H2, मतलब हाइड्रोजन का सिंबल तो H होता है लेकिन नेचर में ये H2 के फॉर्म में मौजूद होता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मौजूद होता है, और H2 और O2 मिलके H2O बनाते हैं। तो ये सिंबल के फॉर्म में लिखना, सिंबल के फॉर्म में लिखना इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। सिंबल के फॉर्म में लिखना इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। ठीक ना, जबकि पूरा फुल फॉर्म में लिखना कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ वाटर, ये हमारा केमिकल रिएक्शन है। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में केवल इतना ही अंतर है कि केमिकल इक्वेशन में हम नोटेशन कर देते हैं कि हाइड्रोजन नेचर में H2 के रूप में, ऑक्सीजन O2 के रूप में, और वाटर H2O। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन है, जबकि पूरा लिखना हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में यही डिफरेंस है। ठीक ना, अब आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारे रिएक्शन पे आएंगे, और आगे बढ़ते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या चीज उसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार यहां से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डज क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि व्हाट डज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व
इन्वॉल्व, ये रिएक्शन है। व्हाट डज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, मतलब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या हो सकता है वहां पे, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला होता है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, स्टेट ही चेंज हो जाएगा पूरा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी बताए थे कि हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में होता है, और जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये बनता है H2O। ये क्या हो गया, पूरा लिक्विड का फॉर्म हो गया। देखो यहां देखो स्टेट, जो दो लोग आपस में मिले हैं उनका स्टेट गैस का है, लेकिन बन क्या रहा है, लिक्विड चाहे वाटर, ठीक ना। तो ये चेंज इन स्टेट हो गया, ठीक है। तो एक केमिकल रिएक्शन होगा तो चेंज इन स्टेट होगा, ठीक। दूसरा हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक। टेम्परेचर भी चेंज होता है। जैसे आपने देखा होगा कि चूना को जब हम लाते हैं और पानी में भिगाते हैं तो उसमें हम कोई भी हीट और सप्लाई नहीं करते, जैसे ही हम उसको पानी में डालते हैं अपने आप उसमें से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकलती है। कभी कभी तो कभी चूना को लाके आते हैं और प्लास्टिक की बाल्टी में भिगो दिए तो पूरा प्लास्टिक की बाल्टी को पिघला देता है, ठीक ना। इसीलिए चूना वोना को हम स्टील की बाल्टी या लोहे की बाल्टी में ही उसको डालते हैं, ठीक ना। तो यहां देखो चेंज इन स्टेट होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तीसरा रिएक्शन में जो इन्वॉल्व होगा चेंज इन कलर, कलर भी चेंज होता है। जैसे ये दो लोग हैं, इनको अगर आपस में मिला देंगे, आपस में मिला देंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि ये दो लोग कलरलेस हों, ठीक। और वापस मिलाने पे हो सकता है कि इनका कलर आ जाए, येलो कलर, ब्राउन कलर, कुछ भी आ सकता है। तो ये चेंज इन कलर हो गया, ठीक। फिर अगला है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, 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 प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है एक इनसॉल्युबल सॉलिड, ठीक ना, जो घुलता नहीं है। जैसे क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि दूध कभी फट जाता है तो थक्का थक्का टाइप का बन जाता है, वैसे ही हम क्या करते हैं कि अगर दो केमिकल्स को अगर कहीं आपस में मिलाते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों लोग को आपस में मिलाने पे क्लॉटिंग टाइप का हो जाए, थक्का टाइप का बन जाए, ठीक ना। और वो जो क्लॉटिंग बनता है उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक। और ये प्रेसिपिटेट सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक ना। तो कभी कभी ये भी होगा कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा, चाहे एक लास्ट बच गया, या एवोल्यूशन ऑफ गैस, दो लोगों को मिला देंगे तो गैस भी बाहर निकल सकती है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के लिए जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो CO2 बन जाता है, और CO2 क्या है, गैस है। तो गैस है तो इवॉल्व हो जाएगी, ठीक। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, एक केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो पहला हम बोलेंगे कि चेंज इन स्टेट होता है, दूसरा चेंज इन टेम्परेचर होता है, तीसरा चेंज इन कलर होता है, चौथा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, और लास्ट एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने लिख दिया था कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O, ये लिक्विड हो गया। देखो जो लोग आपस में मिलते हैं, ठीक ना, जो लोग आपस में मिलते हैं, जो लोग आपस में मिलते हैं और मिल करके जो नया सबस्टांस बनाते हैं, ठीक ना। तो जो मिल रहे हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। जो दो या दो से अधिक लोग आपस में मिल रहे हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक। और जो मिल करके वो जो नया सबस्टांस बना रहे हैं, जो नया सबस्टांस बना रहे हैं उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक। याद रहेगा,
जो लोग आपस में मिलते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहेंगे, और जो मिल करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। जनरली क्या होता है, जनरली मैं जनरली कह रहा हूं, जनरली रिएक्टेंट हमेशा और हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। जनरली, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली रिएक्टेंट को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, जबकि प्रोडक्ट को हम राइट साइड में लिखते हैं। ठीक, राइट साइड में लिखते हैं। जो लोग आपस में मिलते हैं और मिल करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं, जो मिल रहे हैं उनको रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब इसमें। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इसके बाद आते हैं हम, एक रिएक्शन होता है, जरा देखो इधर, जैसे मान लो आप कि एक ए सब्सटेंस हो गया, एक बी सब्सटेंस हो गया, दोनों लोग मिल करके एक सब्सटेंस सी बना है। ठीक ना। अगर अगर प्रोडक्ट प्रोडक्ट साइड में अगर गैस बन रहा होगा तो गैस के लिए हम सिंबल ऐसे दिखाते हैं। ठीक ना। ये 10th क्लास में नहीं, 11th 12th में बताया जाएगा आपको। कि जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है CO2। ये देखिए आप, ये कार्बन सॉलिड के फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में होता है, और CO2 गैस के फॉर्म में होता है। प्रोडक्ट साइड में ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट साइड में अगर गैस बन रहा होगा तो हम एरो लगा के दिखाएंगे, क्योंकि गैस हल्का होता है और ये उड़ता है। ठीक ना। फिर से कह रहे हैं, प्रोडक्ट साइड में अगर गैस बन रहा होगा तो हम उसको एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, जबकि गैस तो ये भी है। रिएक्टेंट साइड में हम एरो नहीं लगाएंगे, प्रोडक्ट साइड में ही हम एरो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, कभी कभी रिएक्शन नहीं होता है तो क्या होता है कि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ठीक ना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसको हम इस एरो के ऊपर मेंशन करेंगे। सपोज करो ये रिएक्शन ऐसे नहीं हो रहा था, ये हो रहा था 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे ऊपर 400 डिग्री सेल्सियस पे हुआ है। अगर हीट किए हैं तो केमिस्ट्री में हीट के लिए ट्रायंगल साइड का इस्तेमाल करते हैं, या ट्रायंगल दिखा देंगे या हीट लिख देंगे यहाँ पे कि हीट किए हैं, या हम क्या कर देंगे, ट्रायंगल का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक, कभी कभी इन सब से नहीं होता है तो एक सब्सटेंस होता है कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट, अब कैटेलिस्ट क्या करता है कि जो रिएक्शन नहीं हो रही है उस रिएक्शन को भी ये करा देता है। ठीक ना। ये क्या करता है कि रिएक्शन की रेट को जो आधा घंटा में रिएक्शन हो रहा था उसको ये 5 मिनट 7 मिनट में करा देता है। ये कैटेलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है, लेकिन वो रिएक्शन में कभी इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर हमने इसमें 5 ग्राम सपोज करो कि कैटेलिस्ट कोई मिलाया है, तो लास्ट में हमको 5 ग्राम कैटेलिस्ट वापस मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि 5 ग्राम मिलाया तो 4.9 ग्राम मिल जाए, नहीं, पूरा का पूरा 5 ग्राम ही वापस मिलेगा। ठीक ना। और हर रिएक्शन के लिए हर रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटेलिस्ट होगा, ये नहीं कि सबके लिए एक ही कैटेलिस्ट से ट्रीट करते चले गए, नहीं, हर रिएक्शन के अलग अलग कैटेलिस्ट। ठीक, याद रहेगा कि कैटेलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हुए। ठीक है ना। तो इन सब बातों को अगर रिएक्शन नहीं हो तो यहाँ हम मेंशन करेंगे। अगर कोई कैटेलिस्ट होगा तो यहाँ हम लिखेंगे कि ये कैटेलिस्ट का इस्तेमाल हुआ है, और हर के लिए अलग अलग कैटेलिस्ट। अगर पैलेडियम का इस्तेमाल हुआ है तो पैलेडियम लिखेंगे, जिसका इस्तेमाल होगा उसको इस एरो के ऊपर हम ऊपर या नीचे मेंशन करेंगे इसको। ठीक है। अभी अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम टाइप ऑफ रिएक्शन पे। टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं? रिएक्शन को अगर हम कैटेगराइज करें तो ये बहुत सारे फॉर्म्स में, देखो रिएक्शन को कैटेगराइज कर, तो एक है
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। और चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक ना। अब देखो, जैसे हम पहला ही ले लेते हैं कॉम्बिनेशन, जरा ध्यान से देखना, मैं यहां लिख रहा हूं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इधर देखो, इधर ये क्या लिखा है, कंबाइन, कंबाइन लिखा है ये। कंबाइन का मतलब क्या होता है, कंबाइन का मतलब होता है जुड़ना, कंबाइन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। और जुड़ेंगे कितने लोग, जुड़ेंगे दो, दो या दो से अधिक लोग, ठीक ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या बोलेंगे, जब दो या दो से अधिक लोग, दो या दो से अधिक लोग मिल करके केवल और केवल सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बोलेंगे और रिएक्शन इन विच, और रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस combine to form, combine to form a single product is known as combination reaction। जैसे हमने ले लिया कि A प्लस बी और ये मिलके केवल और केवल एक सिंगल सब्सटेंस बनाया C। जैसे अभी लिया था कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O। देखो इधर दो लोग हैं, मिल करके केवल और केवल एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए हैं, इसलिए इस रिएक्शन का क्या नाम होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम याद करेंगे नाम से ही, कंबाइन है तो कंबाइन का मतलब जुड़ना, और जुड़ते हैं दो या दो से अधिक लोग, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं डीकंपोजिशन पे। डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इधर देखो ये क्या दिख रहा है, डिकम्पोज, डिकम्पोज का मतलब टूटना होता है, क्या होता है, ब्रेक डाउन होना, टूटना, ब्रेक डाउन, टूटना। इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सब्सटेंस, एक सब्सटेंस दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक में टूटेगा, ठीक ना। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे H2O ले लिए, H2O में हम जब तोड़ेंगे इसको तो ये टूटेगा H2 में और O2 में। ये ऐसे नहीं टूटेगा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ रिएक्शन करना पड़ेगा। फिलहाल हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब ये टूटता है इसमें, ठीक ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स, when single reactant breaks into two or more than two products, then this type of reaction is known as decomposition reaction। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, अभी इसको रफ करते हैं और बताते हैं डिकम्पोजिशन के टाइप्स। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम फिर से तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला पार्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और तीसरा है फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन।
ठीक है। अब देखो, पहला है थर्मल। कहीं भी पढ़ेंगे हम 9th 10th 11th 12th, थर्मल का मतलब हमेशा और हमेशा हीट होता है। थर्मल का मतलब क्या होता है? हमेशा और हमेशा हीट होता है। अच्छा, डिकम्पोजिशन बताया आप लोगों को कि डिकम्पोज मान टूटना, मतलब टूटेगा किसकी प्रेजेंस में? किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में। जब डिकम्पोजिशन हीट की प्रेजेंस में हो, हीट सप्लाई करने पे हो, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है। जब डिकम्पोजिशन मतलब टूटना रिएक्टेंट का किसके इफेक्ट पे हो? हीट के इफेक्ट पे हो, तो उस टाइप के रिएक्शन को क्या हम कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर CaCO3 है, इसको हम हीट सप्लाई करेंगे तो ये CaO और CO2 में ब्रेक हो जाएगा। और हीट का सिंबल बताया अभी कि हीट का सिंबल ट्रायंगल होता है, या यहां लिख दो कि ये हीट किए हैं तो ये टूटा हुआ है। ठीक है। तो याद रहेगा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब याद रखो आप कि कहीं भी पढ़ो, थर्मल का मतलब हीट। एक चैप्टर है 12th क्लास में थर्मोडायनामिक्स, तो वहां भी थर्मल का मतलब हीट ही है। ठीक ना। दूसरा टॉपिक आते हैं इस पे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब ये देखो जरा, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का संबंध इलेक्ट्रिसिटी से है। ठीक ना। मतलब डिकम्पोजिशन हो लेकिन किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। तो उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे हमने वाटर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके हम इसको तोड़ते हैं H2 और O2 में। ठीक ना। तो ये देखो सिंगल है ये रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन इसमें हम बाहर से क्या सप्लाई कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं। ठीक। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। ठीक है। तीसरे पे आते हैं हम, और तीसरा और लास्ट जो है हमारा वो है फोटोलाइटिक। इधर देखो, फोटो, फोटो का मतलब केमिस्ट्री में सनलाइट होता है। फोटो का मतलब केमिस्ट्री में सनलाइट, मतलब कि डिकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में हो? सनलाइट के प्रेजेंस में। When decomposition is carried out in presence of sunlight, then this type of reaction is known as photolytic decomposition. ठीक। जैसे AgCl है, AgCl को अगर हम सनलाइट में रख देंगे तो ये Ag में और Cl2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड, इसको अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में रख देंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये फिर से टूट जाएगा Ag में और Br2 में। ठीक। इस रिएक्शन का इस्तेमाल कई बार पूछा है, इस रिएक्शन का इस्तेमाल, इस दोनों रिएक्शन का इस्तेमाल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी इनमें करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी इसमें करते हैं। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वापस आते हैं, 2 मिनट क्विक रिवाइज करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल का मतलब हीट, डिकम्पोजिशन का मतलब ब्रेकडाउन। तो क्या बोलेंगे? व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ हीट, देन दिस टाइप ऑफ reaction is known as thermal decomposition. When decomposition is carried out with the help of electricity, then this type of reaction is known as electrolytic decomposition. And when decomposition is carried out in presence of sunlight, then this type of reaction is called photolytic decomposition. ठीक है। डिकम्पोजिशन का समझ में आ गया। आप फिर से देखते हैं, केमिकल रिएक्शन को हम 4 हिस्सों में ब्रेक डाउन किए थे। पहला हिस्सा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा था डिकम्पोजिशन, तीसरा था डिस्प्लेसमेंट, और चौथा था डबल डिस्प्लेसमेंट। तो पहला पढ़ लिया हम कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे, उस टाइप के रिएक्शन को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इंग्लिश में बोलेंगे when combination reaction is that type of reaction in which 2 or more than 2 reactants combine to form a single product. ठीक। डिकम्पोजिशन क्या होगा? When a single reactant is break down into
टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स, ठीक ना। दिस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन के कितने पार्ट है? 3 पार्ट। पहला क्या है? पहला क्या है बोलो जरा? डिकम थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और तीसरा क्या है? फोटोलाइटिक। थर्मल का मतलब हो गया आपका हीट, डिकम्पोजिशन हीट के प्रेजेंस में हो, डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो, और अगर डिकम्पोजिशन सनलाइट के प्रेजेंस में होगा तो हम बोलेंगे इसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। 2 टॉपिक कंफर्म हो गए। तीसरा टॉपिक है हमारा, तीसरा टॉपिक आएगा अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम अगली क्लास में डिफाइन करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।